कि भाई हमारी बेटी है, हमारी ये है, हमारी वो है, तो मैं तो बेटी बन के रहूंगी। डुग 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 डुग। याद है वो है ना एक गाना, जिंदगी हर कदम। की दादी छूटते बोलती है, तेरे पापा अगर हमें मरवा देते तो हम भी तेरे बाप को मरवा देते, ऐसे करके। मैंने कहा ऐसा है। अजितेश को बोलते हैं कुछ करता नहीं है, कुछ करता नहीं है। मतलब अजितेश के फादर की तरह वो सुबह मनाते हैं, लाइक दिवाली मनती है इनके यहाँ पे और होली मनती है, वो भी दिवाली तो कैसे बताऊं। हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। स्वागत है आप सबका हमारे ब्लॉग में। तो आज हमने ये सोचा है, मतलब मैंने ये सोचा है कि आप लोग के कमेंट का रिप्लाई दे दिया जाए। जैसा कि मैंने बोला था कि दिवाली का टाइम चल रहा है तो थोड़ा सफाई अभियान भी चल रहा है और टाइम का थोड़ा इश्यू हो रहा है क्योंकि स्कूल चले गए हैं विवान। तो मैंने सोचा जल्दी से मैं आपके लिए कमेंट सेक्शन की वीडियो बना देती हूँ। आप लोग अपना समय निकाल के हमारे ब्लॉग देखते हैं, इतनी सारी ब्लेसिंग्स देते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, तो भाई रिप्लाई देना तो बनता है। और प्लीज़ मैं पहले से सॉरी बोल दे रही हूँ, अगर किसी के कमेंट का मैं रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ तो आप लोग प्लीज़ बुरा मत मानिए। ऐसा नहीं है, मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ और जैसे ही मुझे मौका मिलता है मैं कमेंट्स उठाती हूँ और आपके रिप्लाई देती हूँ। तो अगर किसी का कमेंट उस चीज़ में ना आए, मतलब कमेंट वीडियो में ना आए, तो आप लोग प्लीज़ बुरा मत मानना, क्योंकि साक्षी की नज़र में सारे कमेंट्स रहते हैं, डोंट वरी। तो हम पहला कमेंट पढ़ने जा रहे हैं अरुण कुमार जी का। उन्होंने लिखा है कि जिंदगी का नाम ही संघर्ष है। तो बिल्कुल अरुण भैया, आपने बिल्कुल ठीक बोला कि ज़िंदगी का नाम ही संघर्ष है। ऑब्वियसली बात है, लाइफ में जब स्ट्रगल नहीं होगा तो लाइफ एकदम बोरिंग हो जाएगी, मज़ा नहीं आएगा लाइफ को जीने का। और मैं बहुत पहले से ना एक गाना सुनती थी, मतलब बहुत पहले की बता रही हूँ मैं, क्योंकि मैं अपने पापा को देखती थी तो वो ये वाली मूवी देखते थे। मुझे मूवी का नाम नहीं पता है लेकिन मुझे गाना याद है। वो है ना एक गाना, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम अगर तू संग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। मैं सिंगिंग बहुत बेकार करती हूँ, लेकिन मुझे ये गाना गुनगुनाना बहुत अच्छा लगता है। ये वाला जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ ना, मतलब लगता है कि अरे सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, तो मैं कहीं ना कहीं ये गाना अंदर ही अंदर गुनगुना लेती हूँ कि ज़िंदगी हर कदम एक नई जंग है। हम दूसरा कमेंट पढ़ते हैं, प्रिया तिवारी 1451। हमको एक मोमो चैलेंज वाला वीडियो देखना है और आपकी लाइफ में शादी के बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, आप लोग कहाँ कहाँ गए, ये सब बताइए, कैसे स्ट्रगल किया, ये सब जानना है हमें। तो प्रिया मैम, मैं सही बताऊं तो मोमो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल भी। इवन मेरा पेट खराब हो जाता है ज़्यादा मोमोज खाने पे। तो मैं सही बताऊं तो अजितेश मोमो चैलेंज कर सकते हैं आप लोगों के लिए, लेकिन किसी और के साथ मैं करा दूंगी, लेकिन मैं खुद के साथ नहीं कर सकती वो चीज़। और आप कह रहे हैं कि हमारी लाइफ में शादी के बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, हम लोग कहाँ कहाँ गए, क्या क्या स्ट्रगल किया, तो इस पर हम पूरा एक ब्लॉग बनाएंगे जो हम आपको बताएंगे कि हम लोगों ने क्या क्या, मतलब हम लोग कहाँ कहाँ गए रहने, और जहाँ हम लोग बाहर गए वहाँ पर जाकर हमने क्या प्रॉब्लम्स फेस की। तो इन पर हम एक ब्लॉग बनाएंगे। आप लोग इसी तरह हमारे ब्लॉग देखते रहिए। इसका थोड़ा लंबा ब्लॉग बनेगा क्योंकि थोड़ी लंबी कहानी है, तो इसका एक अलग ब्लॉग हम बना देंगे प्रिया मैम। तीसरा कमेंट है, ये कोई यूज़र WG है, मैं इनका कमेंट लगा दूंगी साइड में स्क्रीन पे, आप लोग देख लेना। मेरा मानना है लव मैरिज कभी सुखमय नहीं होता। आप लोग ये इस एहसास को झेला है तो लोगों को बताइए कि लव मैरिज क्या है, घमंड में नहीं हकीकत बयां करें। तो देखिए, लव मैरिज या अरेंज मैरिज, ऐसा नहीं है कि लव मैरिज सुखमय नहीं होता। काफ़ी केसेस में अरेंज मैरिज भी सक्सेस नहीं होती हैं, काफ़ी केसेस में लव मैरिज भी सक्सेस नहीं होती है। तो आप ये नहीं कह सकते कि आप सीधे पॉइंट आउट लव मैरिज को नहीं कर सकते कि भाई लव मैरिज सक्सेस नहीं होती और सुखमय नहीं होती, और मतलब एक हैप्पीनेस मैरिज नहीं होती लव मैरिज, ऐसा नहीं है। मेरा मानना ये है, चाहे लव मैरिज हो गई चाहे अरेंज मैरिज हो गई, पार्टनर्स के बीच में अच्छा बॉन्ड होना चाहिए, अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बस। तो सारी मैरिज सक्सेसफुल है, चाहे लव मैरिज कर लो, चाहे अरेंज मैरिज कर लो, चाहे लव प्लस अरेंज कर लो, चाहे अरेंज प्लस लव मैरिज कर लो। तो जहाँ पार्टनर्स में बॉन्डिंग नहीं है, जहाँ पार्टनर्स में केयर नहीं है, जहाँ पार्टनर्स में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो सारी मैरिजेस खराब होती हैं। मतलब मेरा जो
पॉइंट है वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मेरी भी शादी हो चुकी है, 4 साल हो गए, मुझे 5 साल हो गए, एक विवान मेरा बेटा हो गया। तो हाँ, मैंने जो चीज़ें ऑब्जर्व की हैं अपनी मैरिज में, तो वो यही है कि मेरे और अजितेश के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग है, एक बॉन्ड है कि हमारी कभी भी पहले लड़ाई होती थी, नो डाउट, हमारे जो अजितेश के घर वाले थे तो कोई ना कोई तीसरा हमारी लड़ाई करवा देता था, लेकिन उसके बाद चीज़ें इतनी अच्छी हो गई हम लोगों के बीच में, मेरे और अजितेश के बीच में अच्छा बॉन्ड हो गया, तगड़ा बॉन्ड हो गया। तो अब कोई तीसरा ना आना भी चाहता है तो हम उसको घुसाते नहीं है, और वो घुसता भी नहीं है, उसको पता है कि हम तो फेंक देंगे उठा के वो वाली चीज़। गाइस, अब हम कमेंट पढ़ने जा रहे हैं ड्रीम्स एंड वर्ल्ड का। हेलो साक्षी, मैं आपसे आपकी फैमिली में बॉन्ड किसके साथ अच्छा था, ससुराल वाली या मायके वाली फैमिली से, मतलब किसी एक मेंबर से? यदि आपका मन हो तो रिप्लाई देना, नहीं तो कोई बात नहीं। हाँ जी, बिल्कुल रिप्लाई देंगे। तो मैं आपको बताती हूँ कि मेरा ससुराल में तो मेरे किसी से बॉन्ड अच्छा नहीं था, क्योंकि सबके दोहरे चेहरे बोल सकते हैं, यहाँ पर डबल फेस पीपल हैं। तो मैं ऐसे लोगों से बहुत दूर रहती हूँ कि सामने वो लोग कुछ और हैं और पीछे वो लोग कुछ और हैं। तो मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं आते कभी भी। और बाकी मेरा, अगर मैं मायके की साइड की बात करूं तो मेरा बॉन्ड मेरे मायके में मेरे जो मामा की साइड के लोग थे, मतलब मेरे मामा के बच्चे थे, उन लोगों से अच्छा था। बाकी मेरा भाई से भी मेरा बॉन्ड अच्छा था। मेरे भाई से मेरा बॉन्ड बस इतना अच्छा था कि वो अपनी पर्सनल बातें सारी मुझसे शेयर कर लेता था मेरा भाई, लेकिन मैं उससे अपनी कोई पर्सनल बातें शेयर नहीं कर सकती थी, क्योंकि मुझे पता था उसका रिएक्शन क्या होगा उन बातों पे। तो बस इतना बॉन्ड था कि हाँ, वो अपनी सारी बातें मुझे बता देता था और मैं उसको, अगर वो किसी प्रॉब्लम में है तो मैं उसका सॉल्यूशन उसे दे देती थी। जहाँ उसे लगता था कि शीनू से बात करके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो वो मुझसे बात कर लेता था, मैं उसे सॉल्यूशन बता देती थी, भाई ऐसा कर ले, ये कर ले। तो हाँ, मेरा भाई से हम कह सकते हैं कि हमारा बॉन्ड अच्छा था। बाकी दूसरा कमेंट है विवेक कुमार जी का। लड़कियां आप जैसे कैसे बने, घर वालों से बहुत डरती हैं, प्यार तो करेंगी पर घर वालों को डरती बहुत है। कुछ बताइए जो डरे नहीं, जबकि आप जिस घर से आते हो वो तो बहुत अमीर है, आपको वो सब मिलता, पर आपने प्यार को वैल्यू दी। कई जगह पे जानती भी हैं लड़कियां कि यहाँ उनकी ज़िंदगी अच्छी भी नहीं है, तब भी घर वालों के साथ तो हैं। प्लीज़ इस पर वीडियो बनाएं। तो देखिए विवेक जी, मैं इस चीज़ पे सबसे पहले ये कहूँगी कि पेरेंट्स को बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए अपने बच्चों के साथ। पेरेंट्स को एकदम अपने बच्चों के साथ फ्रेंड्स की तरह बिहेव करना चाहिए। अगर कोई बच्चा गलत रास्ते पे जा भी रहा होता है और अगर पेरेंट्स उसके साथ होते हैं, पेरेंट्स उसके सपोर्ट में होते हैं, तो बच्चा डरता नहीं है बताते हुए, है ना, कि भाई ऐसी चीज़ हो गई मेरे साथ, ये हो गया, वो हो गया, कुछ भी नेगेटिव होता है A to Z, तो बच्चा डरता नहीं है। और जहाँ पेरेंट्स का रवैया ऐसा होता है, बच्चे को पता होता है कि हमारे पेरेंट्स किस चीज़ पे किस तरह रिएक्ट करेंगे, मार लग सकती है, डांट पड़ सकती है, गलत बोल सकते हैं, इस तरह से। तो मेरा तो मानना ये है कि सब लड़कों को तो चलो छोड़ो एक बार को, लेकिन पेरेंट्स को लड़की के साथ हमेशा अच्छे से बिहेव करना चाहिए। अच्छे से बोले तो एकदम एज अ फ्रेंड बन के रहना चाहिए पेरेंट्स को, ताकि लड़की के लाइफ में कोई हो या कोई भी प्रॉब्लम है तो लड़की अपने पेरेंट्स को खुल के बता सके, उसे किसी बाहर वाले की ज़रूरत ना पड़े। मतलब मेरा मानना ये है कि पेरेंट्स, तभी लड़कियां ना डरेंगी, ना माँ बाप को कुछ बताने से डरेंगी, ना ऐसे कुछ केसेस होंगे। तो दूसरा कमेंट है प्रमोद कुमार गौतम जी का। आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू आफ्टर लॉन्ग टाइम। थैंक यू प्रमोद सर, थैंक यू सो मच। मैंने नोटिस किया है कि आप हमारी हर वीडियो देख रहे हैं, हमारी हर वीडियो पे कमेंट कर रहे हैं, अपना कीमती वक्त हमें दे रहे हैं, हमारे ब्लॉग्स को देख रहे हैं। तो आप लोग हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और ऐसे ही ऐसे ही अपना आशीर्वाद बना के रखिए। तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग कमेंट करते हैं इतने अच्छे, हमें इतना ढेर सारा प्यार देते हैं, तो हम लोग वीडियो बनाने के लिए और मोटिवेट होते हैं कहीं ना कहीं। और दूसरा कमेंट है स्वीटी 2212। इस क्वेश्चन का रिप्लाई आप जरूर दीजिएगा। अगर आपको इस घर में आपके इन-लॉज नहीं रखना चाहते हैं तो आप लोग रेंट पर घर क्यों नहीं ले लेते हो? डोंट टेक इट एज नेगेटिव, क्योंकि मेरा मानना है जब मैरिज आपने मर्जी से की तो उनके घर में रहना तो जरूरी नहीं है। हाँ बिल्कुल स्वीटी, आपकी बात बिल्कुल करेक्ट है। तो अजितेश हमेशा जैसा कि बोलते हैं कि जब हमने शादी की थी तो हमने अपना माइंड सेट ये कर लिया था कि ना मेरे घर वाले एक्सेप्ट करेंगे, मीन्स ना साक्षी के घर वाले एक्सेप्ट करेंगे, ना अजितेश के घर वाले एक्सेप्ट करेंगे। तो हमारी एक अलग ही दुनिया बसने जा रही थी। लेकिन अजितेश के घर वालों ने ये चाल चली
कि उनको समझाया कि भाई लड़की को घर में बुला लोगे, एक्सेप्ट कर लोगे तो लड़की के फैमिली वाले परेशान नहीं करेंगे तुम्हें, लड़की का साथ दे दोगे। तो अजितेश के घर वालों ने ये चाल चली कि मुझे अपनाया है ना, मुझे एक्सेप्ट किया, मुझे कॉन्फिडेंस में लिया। मेरी बात समझना आप लोग, ठीक है। तो वो चीज़ ये हो गई। वरना मेरे जो पिताजी हैं, मेरे जो पिताजी का नेचर है, जिसकी लड़की चली जाए और जिसके घर वाले, मेरे पिताजी इनका घर ऐसे मतलब मैं क्या बताऊं, नी से उखड़वा देते, ठीक है। और फिर जब मैं इन लोगों के साथ आ गई ना, इन लोगों के फेवर में मैंने बोला, ठीक है, इन लोग का साथ दिया, इन्हें बचाया, तो भाई इनको लगा कि अब तो हम बच गए, बात खत्म। तो इनकी दादी मुझसे एक दिन बोली कि तेरे पापा हमें अगर मरवा देते ना, ऐसे करके। और वहां तक तो ऐसी कोई बात ही नहीं थी, बल्कि ना मेरे पिताजी ने ऐसा कोई बयान दिया था, ना मेरे पिताजी ने ऐसी कोई बात की थी। तो इनकी दादी छूटते बोलती है तेरे पापा अगर हमें मरवा देते तो हम भी तेरे बाप को मरवा देते, ऐसे करके। मैंने कहा ऐसा है, अब इस घर में आके बैठ चुकी हूँ, तुम लोग का साथ दे दिया, तो ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। मतलब मैंने ना उधार नहीं छोड़ा। पहले स्टार्टिंग में जैसा कि मैंने ब्लॉग्स में बताया कि मैं रो लेती थी। और आपका है कि हम रेंट पे रह लें, भाई क्यों रह लें रेंट पे? भाई अजितेश का भी हक है इस घर पे, हम क्यों रेंट पे रहें? मतलब अजितेश के फादर ने दूसरी शादी कर लिया है, वो लेडी इस घर में रह सकती है, तो मैं इस घर में नहीं रह सकती हूँ? भाई अजितेश की माँ ने भी इस घर के लिए कुछ किया है, तो अजितेश भी उनका बेटा है, तो भाई हम क्यों रेंट पे जाए? हम तो नहीं जाएंगे रेंट पे। जो भगा सकता है रेंट पे भगा कर दिखा दे, हम तो नहीं जाएंगे रेंट पे। क्यों जाएंगे हम रेंट पे? और हम शांति से रह रहे हैं, हम किसी को परेशान नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये लोग हमें परेशान करते हैं। लाइट कटवा देना, तार हटवा देना, इस तरह की ये लोग एक्टिविटी करते हैं। और गाइस कल का मैं बताती हूँ आप लोग को, रात में हम लोग गए थे, मतलब एक से मिलने गए थे, रात में 11:30 बज रहा था उस टाइम लगभग। तो स्कूटी जाने का पता नहीं इंतजार करते हैं ये लोग, क्या करते हैं, स्कूटी खड़ी होती है, नहीं खड़ी होती है तो इन्हें दिखता भी नहीं है, ताला लगा लेते हैं हमारे घर से निकलते ही। वैसे इन लोग के गेट 1-1, 2-2 बजे तक खुले रहते हैं, जब घर का कोई और मेंबर आ रहा होता है, नीचे कोई और आ रहा होता है रात बिरात, तो इनके गेट 2-2, 1-1 बजे तक खुले रहते हैं। और जब साक्षी और अजितेश घर से बाहर जाते हैं तो ये लोग तुरंत ताला लगा लेते हैं। फिर इन्हें फोन करो कि भाई ताला खोल दो, तो जानबूझ के ये हरकत करते हैं, ताला लगा लेते हैं। भाई या फिर खोल ना पाओ या फिर तुम्हें खोलना ना पड़े तो मत लगाओ। तो भाई ऐसी एक्टिविटी मत करो ना कि भाई ताला ना खोलना पड़े, खोलना तो तुम्हें वैसे भी पड़ता है ताला, इसलिए लगाया ही मत करो। हमारा तो ये मानना है। दूसरा कमेंट है प्रदीप कुमार साहू जी का, अजितेश अगर अरेंज मैरिज करते तो हो सकता था साक्षी जैसी सुंदर वाइफ नहीं मिलती। देखिए प्रदीप भाई, मेरा ये मानना है कि अजितेश की शादी किसी से भी होती और मेरी शादी किसी से भी होती, तो मेरा जो मानना है यार, इंसान ना दिल से सुंदर होना चाहिए। शक्ल सूरत ये सब एक टाइम के बाद ढल जाती है, बुढ़ापा हर किसी पे आता है, झुर्रियां पड़ जाती हैं। तो शक्ल सूरत कोई चाटता नहीं है बैठ के। आपका दिल अच्छा है, आपके अंदर इंसानियत है, आपका नेचर अच्छा है, आपका व्यवहार अच्छा है, तो इंसान आपको याद करेगा हमेशा। तो अजितेश की शादी किसी से भी होती है, अगर उस इंसान की शक्ल बेकार होती है या कुछ भी कह लो, ठीक है, दिल का वो अच्छा है तो वो अच्छा है, ठीक है। अगर इंसान दिल का अच्छा है तो मेरा मानना यही है कि भाई दिल का अच्छा होना चाहिए इंसान। ये खूबसूरत बदसूरत ये हम लोगों के बनाए हुए वर्ड्स हैं कि भाई ये खूबसूरत है, ये बदसूरत है, ये भगवान ने हमें बना के नहीं भेजा है, ना ही इसका कोई वो हुआ है कि भाई आविष्कार हुआ हो कि भाई खूबसूरत बदसूरत। ये हम लोग के बनाए हुए वर्ड्स हैं, ये समाज के बनाए हुए वर्ड्स हैं। तो इंसान दिल से खूबसूरत होना चाहिए और इंसान के अंदर एक इंसानियत होनी चाहिए, बस मेरा मानना ये है। बाकी एक प्रतिभा सिंह जी हैं जो कमेंट कर रही हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस फाइनली अब लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हो। और मैं तो उन लोगों के बारे में सोच रही हूँ जो आपको ज्ञान देते हैं जॉब के लिए कि जॉब करो, ये फालतू काम छोड़ो, ये काम फालतू ही तो हैं, फालतू तो नहीं, लक्ष्मी जी आती है इसमें, नए नए कंटेंट लाते रहो, गो हेड साक्षी। तो थैंक यू सो मच प्रतिभा जी, थैंक यू सो मच। इन्होंने शायद मेरे इस वाले ब्लॉग पे कमेंट किया है जो फर्स्ट पेमेंट वाला ब्लॉग था। तो मैं आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं एक चीज़ आप लोग को बता दूं कि ब्लॉगिंग करना भी ना एक जॉब है भाई। एडिटिंग में इतना टाइम जाता है, कंटेंट सोचने में इतना टाइम जाता है। और मैं आपको बता दूं कि हमारा कोई भी स्क्रिप्टेड नहीं होता है कि भाई हम पहले स्क्रिप्ट लिखते हैं ब्लॉग के लिए कि भाई आज क्या करेंगे, ये करेंगे। हम नेचुरल चीज़ें दिखाते हैं जो हमारी लाइफ में हो रहा है, हम आपको वही दिखाते हैं। हम आपको वही डेली रूटीन दिखाते हैं, विवान की एक्टिविटी दिखाते हैं, वही कमेंट्स के आपके रिप्लाई देते हैं, फेस्टिवल हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं वो दिखाते हैं। तो कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं होता है, जो होता जाता है रैंडमली वो हम आपको हम आपको दिखाते जाते हैं। तो बाकी जो लोग ज्ञान देते हैं कि जॉब करो, ये करो, तो लोगों की मानसिकता वही है कि सामने वाला बैग लेके निकलेगा घर से, सामने वाला ऑफिस जाता हुआ दिखेगा तो सामने वाला कमाता है, अगर सामने वाला घर में बैठा है तो सामने वाला कमा नहीं रहा है। ऐसा नहीं है भाई,
फ़ोन से बहुत सारे काम हो रहे हैं आजकल, वर्क फ्रॉम होम इतने सारे चल रहे हैं, लोगों के इतने सारे घर चल रहे हैं वर्क फ्रॉम होम से। तो मैं तो ये कहती हूँ जो जिनकी सोच ही एकदम लो है ना, तो वो तो क्या ही बोलेंगे। अब जैसे अजितेश के फादर, अजितेश को बोलते हैं कुछ करता नहीं है, कुछ करता नहीं है, मतलब अजितेश के फादर की तरह वो सुबह खड़ा मतलब टी शर्ट पहन ले, जीन्स पहन ले, सज धज के एकदम राजा बाबू की तरह घर से निकल जाए तो अजितेश लगेगा कमा रहा है। भाई वर्क फ्रॉम होम कर रहा है ना, क्या दिक्कत है उसमें? नहीं कर रहा, नहीं जाना है हमें नौकरी पे, नहीं करनी है हमें नौकरी, और बाकी हम ब्लॉगिंग कर ही रहे हैं, आप लोग को अपना समय दे ही रहे हैं, और हमारे पास इतने अच्छे अच्छे व्यूअर्स हैं, इतने अच्छे अच्छे हमारे सब्सक्राइबर हैं, तो भाई हमें जरूरत ही नहीं है ऐसे थैला टांग के जाने की। और भाई अपना मतलब मेरी बात समझना, अपना कंफर्ट जोन हर कोई देखता है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ जो लोग ऑफिस जाते हैं, जो लोग वो करते हैं, मतलब जॉब करते हैं, तो वो लोग गलत है। भाई अपना अपना सबका तरीका है, जिसको जिस तरह से काम मिल जाता है इंसान कर लेता है, बात खत्म। हम रोटी मांगने तो किसी के दरवाजे पे नहीं जाना है ना। अतुल मिश्रा जी का कमेंट है, आज मैंने बहुत सारे कमेंट्स निकाल लिए हैं, प्लीज़ पूरी वीडियो देखना, ब्लॉग मतलब बोर मत होना, क्योंकि हो सकता है कि इस ब्लॉग में कहीं ना कहीं आप लोग के कमेंट्स भी आ जाएं एक एक करके, ठीक है। तो अतुल मिश्रा जी का कमेंट है, ये बहुत अच्छी बात है कि मॉडल होने के बावजूद भी आपको अपने सभी पूजा पाठ बहुत अच्छे से आते हैं। अतुल सर, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि मॉडल मेरा कोई प्रोफेशनल वो नहीं है कि हाँ भाई मेरा ये है कि भाई साइड बाय साइड मतलब मेकअप आर्टिस्ट मॉडल बनाते हैं तो मैं बन जाती हूँ। और बाकी रही पूजा पाठ की बात, तो ये चीज़ें मैं अपने घर से देखती हुई आ रही हूँ, मैं अपनी माँ को देखती हुई आ रही थी सारा, मतलब वो किस तरह से रखते थे। और आप लोग यकीन नहीं करेंगे, जो पूजा पाठ का काम होता था ना, जैसे दिवाली ले लो, होली ले लो, जन्माष्टमी ले लो, कोई भी पूजा पाठ, कोई भी फास्ट, कोई भी फेस्टिवल पड़ रहा है, तो सारी पूजा की प्रिपरेशन मैं करती थी हमेशा से, सब कुछ। सिर्फ मम्मी का क्या होता था, मम्मी खाना बनाती थी और मम्मी का ये होता था कि भाई पूजा की जगह पे आके बैठ जाना और पूजा निपटा देना, बस इतना। बाकी सारा मंदिर डेकोरेट करना, सब कुछ चौक बनाना, A to Z सारी चीज़ें मैं करती थी, तो मैं सब कुछ देखती आ रही हूँ, तो मुझे सब कुछ बहुत अच्छे से पता है। बाकी अजितेश के घर वाले तो बहुत कम फेस्टिवल मनाते हैं, लाइक दिवाली मनती है इनके यहाँ पे और होली मनती है, वो भी दिवाली तो कैसे बताऊँ कैसे मनाते हैं और होली भी कैसे मनाते हैं। तो मैं तीजें, ब्रह्मावस, जो भी होते हैं छोटे छोटे फेस्टिवल मैं सारे मनाती हूँ, क्योंकि मैं सब कुछ देखती आ रही हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है सारे फेस्टिवल्स मनाना। निशात के बाद, सॉरी यार, मेरा थोड़ा प्रोनाउंस करने में अगर दिक्कत हो रही है तो इग्नोर कर देना, मैं स्क्रीन पे लगा दूंगी इन सर का कमेंट। साक्षी जी, आपका वीडियो बहुत अच्छा लगता है, आप लोग कभी बम्बई आइए, मैं वहीं पर रेलवे में एम्प्लॉय हूँ। बिल्कुल भाई, बिल्कुल, हम बिल्कुल बॉम्बे आएंगे तो हम बिल्कुल मिलेंगे आपसे। और जो लोग कमेंट करते हैं कि हम आपके घर आ सकते हैं क्या, आपसे मिल सकते हैं, तो मोस्ट वेलकम, आप हमारे घर आ सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग आइए। दूसरा कमेंट है कोमल जी का, मुझे तो लगा था कि शायद तुम भी शादी के बाद पूजा पाठ ना करो, इसलिए मुझे पसंद नहीं थी ये शादी, बट तुम संस्कार नहीं भूली, सबको गुड गर्ल। नहीं कोमल, ऐसा नहीं है कि भाई पूजा पाठ ना करूं, मैं अपने घर से ये सब चीज़ें देखती हुई आ रही हूँ, तो बिल्कुल मुझे कोई शर्म वाली बात नहीं है पूजा पाठ करना, और मुझे सारे पूजा पाठ के रीति रिवाज पता है, और जो मुझे नहीं पता होते हैं, मतलब थोड़ा बहुत भूल गई हूँ मैं, तो वो यूट्यूब कर लेती हूँ, गूगल कर लेती हूँ, देख लेती हूँ, लेकिन मैं सारी चीज़ें करती हूँ और मैं बिल्कुल श्रद्धापूर्वक सारी चीज़ें करती हूँ और अपना बेस्ट देती हूँ हर चीज़ में। बाकी ऊपर वाले का हाथ हमारे ऊपर है ही, और आप लोग हमारे साथ हैं ही, बात खत्म, हमें यही चाहिए बस। तो अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पर करती हूँ एंड, और बाकी जिन लोगों के कमेंट्स के रिप्लाई ना दिए हों मैंने, तो प्लीज़ डोंट माइंड, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं समय निकाल के आप लोग के कमेंट्स का रिप्लाई करूँ, और जो नेक्स्ट कमेंट सेक्शन की वीडियो बनेगी तो मैं जिन लोगों के कमेंट्स मैंने नहीं उठाए हैं उनके कमेंट्स के रिप्लाई दूंगी मैं। और जो भी इस चैनल पर जो भी इस वीडियो पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करे, ढेर सारा प्यार दे, कमेंट करे, शेयर करे, लाइक करे वीडियो को। और जो लास्ट में मैं बोलती हूँ, जिसकी जल रही है वो अपनी जलाते रहिए। बाकी अब प्रेगनेंसी का नेक्स्ट ब्लॉग भी आएगा, आप लोग इसी तरह मेरे ब्लॉग में बने रहिए। लव यू ऑल। और जिसको मेरे ससुराल वालों से ज़्यादा सिंपैथी है तो आप मोस्ट वेलकम, मेरे ससुराल वालों के साथ आइए और उनके सर्वेंट बन जाइए, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ये कह रहे हैं कि रेंट पे रह लीजिए, ये ले लीजिए, तो रेंट पे तो हम बिल्कुल नहीं जाएंगे भाई। जब अजितेश के फादर की दूसरी वाइफ यहाँ पे रह सकती है तो मैं क्यों नहीं रह सकती यहाँ पे? बल्कि इन लोगों ने तो पूरी दुनिया के सामने मुझे एक्सेप्ट किया था ना, टीवी चैनल पर बैठ के, कि भाई हमारी बेटी है, हमारी ये है, हमारी वो है, तो मैं तो बेटी बन के रहूँगी। डग 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 डग। चलो बाय गाइस, लव यू ऑल।